नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस यात्रा के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है, जिसके बाद एमपी में भारत जोड़ो यात्रा अब 23 नवंबर से जोरदार ढंग से शुरू होगी। दरअसल राहुल गांधी 21 और 22 नवंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस वजह से यात्रा के कार्यक्रम में कुछ फेरबदल हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगी। यात्रा के ताजा शेड्यूल के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 20 नवंबर को प्रदेश प्रवेश करेगी। फिर 2 दिन का ब्रेक रहेगा। इसके बाद ये खंडवा, खरगोन होते हुए इंदौर, उज्जैन और आगर की ओर जाएगी। 5 दिसंबर को यात्रा एमपी से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करेगी और इसके जरिए वो अपने मिशन 2023 को कामयाब बनाने के लिए रास्तों को तैयार करेगी। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की किसी भी यात्रा का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी 2023 का विधानसभा चुनाव भी जीतेगी और 2024 में लोकसभा चुनाव में भी जीत बीजेपी की ही होगी। खैर, भारत जोड़ो यात्रा का वाकई क्या असर रहेगा, आज इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही कांग्रेस से ये भी जानेंगे कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कैसी है। तो 23 नवंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और 5 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में ये यात्रा रहेगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का और बात करते हैं स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी से। मुक्ता जी, अब 23 नवंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो जाएगी। ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। इसको लेकर माहौल क्या दिखाई दे रहा है आपको? कांग्रेस में तो एक उत्साह जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आम जनमानस की बात करें, आम जनमानस में इसको लेकर क्या कुछ कहना है और क्या कुछ उनके मन में चल रहा है और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो है इस यात्रा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में खासा उत्साह है। चाहे वो हम आम जनता की बात करें या कांग्रेस की बात करें, खास करके कांग्रेस में लगातार इस यात्रा को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पे जितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं उनकी समय समय पे मीटिंग होती रही है। अलग अलग से उन्होंने जो है अपने प्रवक्ताओं को प्रभार दिया है, मीडिया वालों को प्रभार दिया है और जो कांग्रेस जो है इस यात्रा को लेके इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जितनी भी हमारी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं से जब भी समय समय पे बात होती रही है, चाहे वो यात्रा के पहले की बात भी हम करें और अभी भी, जैसे उनका ये मानना है कि जो माहौल है मध्य प्रदेश का और जो जनता का मूड है वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की तरफ है। और जब राहुल गांधी यहाँ पे रहेंगे, जब वो मध्य प्रदेश की यात्रा करेंगे तो इससे कांग्रेस को और फायदा होगा, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह से जो इश्यूज हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात है और महंगाई की बात है और जो जनरल जो जन समस्याएं हैं, उससे जनता जो है कहीं ना कहीं वो बीजेपी से खिन है और कांग्रेस के प्रति उसका रुझान बढ़ रहा। और इसमें जो राहुल गांधी की यात्रा रहेगी वो और भी इसको मोहर लगाएगी। और आज जो है जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ, अरुण यादव, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, सब महाराष्ट्र में है जहां पे उनकी राहुल गांधी से मीटिंग है, जहां वो जो ये यात्रा रहेगी मध्य प्रदेश, उसी को लेकर वो मीटिंग और बैठक और तय हो रहा है। पूरी रूपरेखा जो है वो तय हो रही है। अच्छा, 21 और 22 तारीख को राहुल गांधी गुजरात में रहेंगे क्योंकि गुजरात में चुनाव होना है अगले महीने और इसी चलते जो यात्रा थी थोड़े दिनों के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये यात्रा 23 नवंबर से शुरुआत होगी, लेकिन गुजरात में लगातार अभी वहां पर प्रचार प्रसार चल रहा है। तो क्या बीच में भी ऐसी कोई संभावना है कि राहुल गांधी यहां से यात्रा छोड़कर गुजरात में अपना फिर से कार्यक्रम वहां कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं और यात्रा में कुछ और आगे चलकर भी फेरबदल दिखाई दे सकता है? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी जो पहले जो वो 20 को आ रहे थे, अभी भी वो 20 को बुरहानपुर पहुंच रहे हैं और पहले का जो शेड्यूल था उस हिसाब से 21 को उनका ब्रेक था और 22 से शुरू होना था। तो अभी बस इतना सा चेंज हुआ है कि 21 और 22 उनका ब्रेक हो गया है, क्योंकि वो गुजरात जा रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद जो 23 से जो उनका जो यात्रा है मध्य प्रदेश का, वो लगातार जो है वो शेड्यूल उसका पूरा आ गया है और 5 दिसंबर के आसपास जो है राहुल गांधी
राहुल गांधी की यात्रा जो है वो राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसा लगता नहीं है कि अब कोई चेंजेस होंगे। ठीक है, बिल्कुल। मुक्ता जी आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ है कुणाल चौधरी जी जुड़ गए, जो कि कांग्रेस विधायक है। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। और साथ में हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो यात्रा की शुरुआत थी आप लोग की, इस यात्रा में बीच में 2 दिन के लिए राहुल गांधी गुजरात में रहेंगे, तो जो फेरबदल हुआ, इस फेरबदल को फिर आप कैसे, क्योंकि 20 नवंबर से मध्य प्रदेश में शुरुआत हो रही है इस यात्रा की, और 23 नवंबर का भी जिक्र चल रहा है, तो जो सही तरह से जो शुरुआत है यात्रा की, वो कौन से तारीख से हो रही है, और राहुल गांधी जो बीच में जा रहे हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे फिर? ये वो प्रोग्राम जारी हो गया है। राहुल जी को गुजरात भी देखना है, राहुल जी की यात्रा को मध्य प्रदेश में भी चलना है, तो सारी चीजें आपके सामने है और पूरा प्रोग्राम जारी हो गया है। राहुल जी की यात्रा को जिस हिसाब से प्रतिशत मिल रहा है, आपने देखा कि केरल से लेकर के और महाराष्ट्र तक उससे भी ज्यादा तैयारी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश का बुजुर्ग, मध्य प्रदेश में महिलाएं, सारे के सारे लोग इस यात्रा में चलना चाहते हैं। राहुल जी को गुजरात भी जाना है, तो इसलिए उस प्रोग्राम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिन जिन जगहों पे जाना है वो सारा का सारा रूट वही रहेगा। 2 दिन का डिले हुआ है। ठीक। जितेंद्र मिश्रा जी, लेकिन पहले ऐसी ये बातें चल रही थी, जब उनसे पूछा जा रहा था, आप लोग से भी पूछा जा रहा था कि एक तरफ तो गुजरात में चुनाव हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में पद यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोग कह रहे थे कि ये यात्रा शुरू हो चुकी है, अब इसको बीच में ऐसे राहुल गांधी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन अब 2 दिन के लिए वो गुजरात जा रहे हैं। वो नहीं, देखिए, सवाल ही नहीं उठता छोड़ के जाने और नहीं जाने का, क्योंकि राहुल जी को मीटिंग में दिल्ली भी रहना है। राहुल जी को जहां जरूरत है वहां जाना भी था, क्योंकि गुजरात चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए उस पर कोई वक्तव्य दिया नहीं जा सकता था। राहुल जी की यात्रा बराबर चाली थी, लेकिन उसमें इस चीज की गुंजाइश थी कि अगर राहुल जी को कहीं जाना पड़ेगा तो यात्रा फिर से उसी स्थान से पुनः शुरू होगी, और राहुल जी को जहां जहां जाना है सभाओं में वहां करके आकर के और वो करेंगे। और इसीलिए हमने उस यात्रा में उसका हाल्ट भी रखे थे, उसको अवकाश भी रखा था कि जिस दिन अवकाश होगा उस दिन राहुल जी पूरे देश में तो वहां जाएंगे। तो जिस दिन राहुल गांधी बीच में गुजरात दौरे पे जा रहे हैं, उस दिन ये यात्रा स्थगित रहेगी? निश्चित तौर पर। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक विजयवर्गीय जी भी जुड़ गए। दीपक जी, नवंबर में ही बस कुछ ही दिन बाकी, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, राहुल गांधी इसके नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में ये भारत जोड़ो यात्रा, जो चुनाव होने वाले विधानसभा में, एक बड़ा उलटफेर करने वाली है। क्या कहेंगे आप, कितना आपको लग रहा है ये यात्रा असर डालने वाली है विधानसभा चुनाव में? पार्टी राहुल गांधी को 5 बार लॉन्च कर चुकी है कम से कम, और हर बार लॉन्चिंग के बाद कांग्रेस पार्टी पराभव की तरफ जाती है, पतन की तरफ जाती है। अभी हाल में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ही 1 हफ्ते पहले 7 चुनाव के नतीजे आए थे, उनमें से 2 कांग्रेस की सीटें हुआ करती, वो 2 सीटें भी कांग्रेस पार्टी हार गई। तो जाहिर है कि राहुल गांधी पदयात्रा करते हैं, उनका अधिकार है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो उनकी प्रशंसा करते रहे, उसमें भी उनकी सीमा है, वो कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी के पास ना तो राजनीतिक सिंसियरिटी है। देखिए, गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल चुनाव में हो रहे हैं, किसी भी राजनेता के लिए जो किसी बड़ी पार्टी के सारे सूत्र अपने हाथ में रखता है, अध्यक्ष ना हो तब भी, वो चुनाव को गंभीरता से ना लें, ये अपने आप में दर्शाता है कि राहुल गांधी राजनीति के प्रति गंभीर नहीं है, और पिछले 20 साल का जो उनका राजनीतिक रिकॉर्ड है वो इस बात की पुष्टि करता है। तो अब वो यात्रा निकालें, कांग्रेस जन कुछ भी दावे करें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल तरीके से 2/3 बहुमत से जीतेगी। जी, ठीक है दीपक जी, बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं कि इसका कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। कुणाल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस विधायक है। कुणाल चौधरी जी, दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी से। वो कह रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है मध्य प्रदेश में, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग कई बार राहुल गांधी को लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन उसका असर नहीं होता है। देखिए, वो हो सकता है दीपक विजयवर्गीय जी की अपनी सोच हो, पर मुझे लगता है कि जनता के जो मूल मुद्दों को लेकर इस विश्व की सबसे बड़ी पद यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, और एक ऐसे मूल मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरह की विविधताओं का देश है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आज बेरोजगारी बड़ी चरम के ऊपर है, कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिल नहीं रहे हैं, और यहाँ पे महंगाई से जनता परेशान है, और मूल मुद्दों को जो खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है,
और उसके खिलाफ अगर कोई एक नेता निकला है तो राहुल गांधी जी निकले। जनता पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रही है और फर्क इनको दिखेगा, और फर्क मुझे लगता है कि आने वाले समय में दिखेगा। और ऐतिहासिक स्वागत मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी की यात्रा का होगा, और देखते हैं कि आप ये क्या कहते हैं, इनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं देश के अंदर एक नेता है जो जनता के मूल मुद्दों की आवाज को लेकर सड़कों पे निकले। और एक कहावत थी पहले कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन ये संसद आवारा हो जाएगी, तो इस संसद को आवारा नहीं होने देंगे और राहुल गांधी इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है दीपक जी, दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा निकाली तो उसका असर दिखाई दिया। जब विधानसभा चुनाव हुए तो 2018 में तो कांग्रेस ज्यादा सीटें लेकर आई थी, हालांकि बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आई थी और सरकार बनाई थी। अब केंद्र नेतृत्व इस यात्रा को निकाल रहा है, राहुल गांधी खुद इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता, वो तो कह रहे हैं यात्रा जबरदस्त असर डाल रही है और 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए दावे करती है। कांग्रेस पार्टी भी ऐसा कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी तो बड़ी संख्या में वैसे नेता छोड़ रहे हैं और भी नेता छोड़ने लगे हैं कांग्रेस पार्टी, तो वो दावे करते रहें, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहें, लेकिन जनता में उन सारी बातों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। रही बात 2018 के चुनाव की, तो इन्होंने 2018 के चुनाव में कुछ झूठे वादे किए थे और खुद कांग्रेस के विधायक 27 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद इस बात से सहमत नहीं थे कि जिस तरह से कमलनाथ जी की सरकार चल रही है वो सारे वादे झूठे साबित हुए, चाहे वो किसानों की ऋण माफी हो या दूसरी बातें हो। तो अब ये जो काट की हांडी एक बार चढ़ गई थी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और इसलिए अब इस बार जनता को भ्रमित करने में या किसानों को भ्रमित करने में कांग्रेस पार्टी के नेता सफल नहीं हो पाएंगे। बुगालता जितना पालें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनकी अति आशावादिता है उसका कोई सिर पैर नहीं। ठीक है कुणाल चौधरी जी, देखिए दीपक विजय वर्गीय तो बार बार कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ने वाला इस भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के साथ, वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे? देखिए जो बड़े बड़े मुद्दे हैं तो वो तो लगातार हर प्रदेश में जाके उठाए रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के खास तौर से वो कौन से मुद्दे होंगे जो इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी उठाएंगे? सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में मुद्दा है कि युवाओं का प्रदेश है। सबसे बड़ी चुनौती है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। एक रोजगार के मुद्दे के ऊपर राहुल जी का फोकस है। जो महंगाई है वो चरम पे बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से किसान प्रताड़ित है, आप रोज देखेंगे कि किसान की हालात क्या है, किसान की परिस्थितियां क्या है। जिस तरीके से बिजली के मतलब तारों में तो करंट आ नहीं रहा, बिलों के अंदर करंट आ रहा, तो जो मूल मुद्दे आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको लेके राहुल गांधी जी निकले और उस यात्रा को लेके पूरे देश के अंदर चल रहे, कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को समझेंगे, उसकी आवाज को उठाएंगे और पूरी ताकत के साथ यात्रा निकली। दीपक जी का अपना काम है, क्योंकि वैसे ही बीजेपी के अंदर तो ये स्थिति है, जो जिनको खरीद के लाते हैं, जिनका खाता है कहीं विधायक और ये, तो पैसे भी उन्हीं को मिलते हैं, पद भी उन्हीं को मिलते हैं। ये दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। दीपक जी जैसे आदमी को कुछ भारतीय जनता पार्टी देती नहीं है और फिर भी ये दिन भर लगे रहते हैं। मेरा आग्रह है दीपक जी कि मूल मुद्दों के ऊपर आप भी बात करने का इतने अच्छे समझदार व्यक्ति है। जो मूल मुद्दे हैं आप ये बताएं, क्राइम में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना, इस पर कभी भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करती। कुपोषण में नंबर 1 बना हुआ, इसके ऊपर चर्चा नहीं करती। बेरोजगारी में नंबर 1 बना है, इसके ऊपर चर्चा नहीं करती। रोज बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, हालात क्या है, उन हालात को समझो, उस हालात के खिलाफ काम करने का काम करें। ठीक है कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकालकर हमारे इस खास चर्चा में शामिल हुए और बताया कि क्या कुछ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी यहां पर मुद्दे उठा सकते हैं और क्या कुछ खास तैयारी रहेगी। और लगातार हमारे साथ बनी हुई है मुक्ता पाठक, एसोसिएट एडिटर। मुक्ता जी, आप लोगों के बीच में आप गई होंगी और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपने चर्चा भी की होगी, और जैसा मैंने पहले भी सवाल किया था कि आम जनमानस में इसको लेकर क्या कुछ है। देखिए कांग्रेस के जो लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता, वो तो बड़े उत्साहित हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो इस यात्रा को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ खास दिखाई देगा जो सरकार है मध्य प्रदेश में, बीजेपी की सरकार, उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है यात्रा? भागीरथ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि जिस तरह का जो परसेप्शन सालों से राहुल गांधी के बारे में बना हुआ है, जिस तरह से बीजेपी उनको पप्पू बुलाती है और जिस तरह से उनको जो है राजनीति में माना जाता है कि बहुत ज़्यादा वो
मैच्योरिटी नहीं दिखा पाते हैं। तो इस पद यात्रा से, और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गांधी परिवार को ये माना जाता है कि उनका जनता से कनेक्ट नहीं है, तो वो सारे जो परसेप्शंस है वो धीरे धीरे जो है वो हटते जा रहे हैं जनता के मन से। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जो है जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, लगातार वो है लोगों से मिल रहे हैं, वो जितने वहाँ पे जो आते हैं, चाहे वो वेल नोन लोग हों या आम जनता हो, वो सबसे उतने ही ज़्यादा घुल मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो जनता से उनका कनेक्ट नहीं है, वो मिलते नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, वो हट रहा है। दूसरा जो जिस तरह का जो उनका पप्पू वाला जो एक इमेज है, भले हालांकि वो भी कहीं ना कहीं जो है वो भी धीरे धीरे जो है हट रहा है। और जो बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में किस तरह का जो माहौल है, देखिए जनता से जब आप कनेक्ट होते हैं तो उसका असर होता है। और 2018 के जो चुनाव थे, बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, इसलिए वो सरकार जो है कभी भी स्थायित्व उसमें रहा नहीं, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और जितने जो विधायक जीते थे, चाहे वो कांग्रेस के थे और बीजेपी के, जो काफी सारे लोगों के बीच में जो वोट डिफरेंस था वो बहुत कम था, किसी में 300, किसी में 400, किसी में 500, किसी में 1000। तो अगर वो वाला जो वोट डिफरेंस है, अगर राहुल गांधी की यात्रा जो यहाँ पे 23 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक है, अगर उस चीज को वो कांग्रेस वाले और राहुल गांधी की यात्रा कन्वर्ट कर सकती है, तो वो जो डिफरेंस है, वो जो वोट डिफरेंस की जो मार्जिन है, वो अगर कांग्रेस के प्रति अगर शिफ्ट हो जाए, तो आप ही सोचिए क्या हो सकता है राजनीतिक जो सिनारियो रहेगा अगले साल के चुनाव में। ये सोचना, इसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में घबराहट है। बीजेपी हालांकि दिखा रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से बयान लगातार आ रहे हैं बीजेपी के, अभी तक यात्रा आई नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके पहले से आप देखिए बीजेपी कितनी एग्रेसिव हो गई है। हम लगातार मंत्री विश्वास सारंग, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार जो है वो रोज प्रहार कर रहे हैं राहुल गांधी पे, उनकी यात्रा पे, उनके धर्म से जुड़े हुए सवाल कि वो उज्जैन क्यों जाएंगे, महाकाल के दर्शन क्यों करेंगे, वो आरती क्यों करेंगे। तो लगातार ये जिस तरह का प्रहार आ रहा है, जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिव हो रही है, वो कह जरूर रही है कि डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये सोचने वाली बात है, राजनीतिक गलियारों में इस चीज को लेकर चर्चा है कि जो वो डिफरेंस था, बहुत कम डिफरेंस था, अगर वो शिफ्ट हो जाए, वो चेंज हो जाए, तो अगले साल के विधानसभा चुनाव में इसका क्या रिजल्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात होगी कि जब यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और जब यहां से यात्रा राजस्थान में दाखिल होगी, इस बीच में किस तरह का माहौल होगा और इसका असर जनमानस पर क्या कुछ रहेगा। और दीपक विजयवर्गीय जी, देखिए आप लोग तो ये कह रहे हैं कि इस यात्रा को कोई असर नहीं होने वाला है, और जो मुद्दे हैं, क्योंकि राहुल गांधी डेफिनेटली जब मध्य प्रदेश में आएंगे तो वो जो मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेट करते हैं वो सारे मुद्दे उठाएंगे, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आप लोग की सरकार खुद ही सामने रख रही है। अभी शिवराज सिंह चौहान ने सड़क को लेकर भी अल्टीमेट दिया था, सभी अधिकारियों की जो खराब सड़कें उसको दुरुस्त कर दी जाए, क्योंकि उनको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली, राहुल गांधी इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। और आदिवासियों के उत्थान की बात करें, अभी आप लोग ने पैसा एक्ट को लागू कर दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद आई थी और जो भी उसके रूल्स थे सारी चीजों को लेकर फिर उनके हाथों द्वारा इस पैसा एक्ट को लागू करवाया गया। तो वो कौन से मुद्दे होंगे जो इस यात्रा में राहुल गांधी जब उठाएंगे, इस यात्रा में जब उठाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, तो आपको लगेगा कि ये वाजिब है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग खुद सामने लेकर आते हैं। देखो, राहुल गांधी इस देश में एक हास्यास्पद स्थिति रखते हैं। वो कोई गंभीर बात करेंगे या उनकी बात को कोई गंभीरता से लेगा, ये अपने आप में बेमानी बात है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मजबूरी है कि गांधी परिवार के प्रति उनको निष्ठा रखनी है, और तमाम फेल्योर के बाद भी, 20 साल के लगातार फेल्योर के बाद भी उनको राहुल गांधी को अपना नेता बनाए रखना है। कांग्रेस में अपनी पोजीशन बनाए रखना हो तो नेताओं को उनकी कसीदे पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए इनकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता या देश की जनता राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेने वाली है, पिछले 20 साल से नहीं लिया है, अगले 20 साल भी नहीं लेगी, और इसीलिए इस तरह की किसी मुगालते में कांग्रेस के नेता रहे या ना रहे, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं। ठीक, अच्छा दीपक जी, इस यात्रा के बदले, इस यात्रा के सामने कोई आप भी कोई खास आयोजन या कोई खास यात्रा निकालने वाले हैं? नहीं, देखिए, इनसे मतलब भारतीय जनता पार्टी तो लगातार सक्रिय रहने वाली पार्टी है। हम जब विपक्ष में थे तब भी हर दिन सक्रिय रहते थे, आज भी हम सक्रिय रहते हैं। आज भी भोपाल में बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रपति मुर्मू जी भोपाल में है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, संगठन हो, लगातार सक्रिय रहते हैं। साल में 365 दिन सक्रिय रहते हैं। वो खाली चुनाव के समय या चुनाव की दृष्टि से कोई काम नहीं करते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच सक्रिय रहते हैं।
ठीक है। तो राहुल गांधी की कोई यात्रा या उनका कार्यक्रम तब प्रभावी नहीं कि इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत हो। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, बीजेपी तो लगातार कहते आ रहे कि ये यात्रा कोई प्रभाव नहीं डालने वाली, लेकिन मुद्दे जो उठाए जाएंगे आप लोग की तरफ से वो कौन से मुद्दे होंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी की सरकार खुद सामने लेकर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान सड़क को लेकर जिस तरह से खराबी थी, सड़क में गड्ढे थे और सड़क नहीं बन रही थी, उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने खुद मीटिंग की और अल्टीमेटम भी दिया था अधिकारियों को कि तत्काल इस सड़कों को दुरुस्त कराया जाए। और आदिवासियों के उत्थान की बात करें, अभी पैसा एक्ट लागू हो गया मध्य प्रदेश में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को खुद बुलाया गया था। तो आप लोग की तरफ से कौन से ऐसे मुद्दे होंगे? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे तो बीजेपी सरकार खुद उसको दुरुस्त करने के लिए और उस पर सख्ती भी दिखा रही है। खुद शिवराज सिंह चौहान आगे आकर उन मुद्दों को उठा रहे हैं अपनी तरफ से ही। छुपा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुद्दों की कमी नहीं है। इस देश का जितना कबाड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो इस देश के सभी लोगों को मालूम है। आप ये देखिए, विजयवर्गीय जी की मजबूरी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस यात्रा को लेकर के सवाल खड़े करें, लेकिन ये कोई पहला प्रयास नहीं है। टी शर्ट को लेकर क्या किया, मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का जिसने साफ किया। जैसे ही टी शर्ट को लेकर के आए वैसे ही मोदी के 10-10 लाख के सूट दिखाना चालू कर दिए भारतीय मीडिया ने। वो मामला इससे चला नहीं। एक लड़की को लेकर के आए, फिर मीडिया का धन्यवाद दूंगा, उसने बताया कि लड़की की खबर भी गलत है। ऐसे कई मुद्दे लेकर के आए कि ये रैली किसी तरीके से, ये यात्रा किसी तरीके से विफल हो सके। लेकिन जी, आप लोग की तरफ से कौन से मुद्दे रहेंगे जिस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को घेरा जाएगा और 2023 की विधानसभा में वो असर डालेंगे? ये मध्य प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है। महंगाई का आकार मध्य प्रदेश में पर्वताकार हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। आज गरीब आदमी को चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से किराने का सामान है, गरीब का 2 जून का खाना जुटाना मुश्किल है। ये कोई छोटा मुद्दा है? मध्य प्रदेश में एक चपरासी के घर छापा डलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। एक ड्राइवर के घर छापा पड़ता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। ये इसके भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। मुख्यमंत्री की मां के गले से चैन छीन ली जाती है, ये यहाँ की कानून व्यवस्था है। ये मुद्दों की कमी थोड़ी है मध्य प्रदेश में, क्या देश में। आप ये देखिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान अपराध की तरफ बढ़ रहे। जेलों में 30% नौजवान पड़ा है। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है। क्या करेगा? अपराध की दिशा में कदम बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश नशे की गिरफ्त में पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश आतंकवादियों की शरण स्थली बन चुका है। मध्य प्रदेश में सिमी का नेटवर्क पकड़ा जाता है। मध्य प्रदेश में आतंकवादी मिलते हैं। ये सरकार की कहानी कह रही है और ये सारे के सारे मुद्दे इस चुनाव में प्रभावी होंगे। आपने देखा अभी जिस तरीके से हमने सरकार बनाई, हमारा वोट बैंक, हमारी जनता का समर्थन जो का त्यों मिला। इन्हें रैगांव में किस तरह से पराजय का सामना करना पड़ा, इन्हें दमोह में पराजय का सामना करना पड़ा। इनके पास प्रत्याशी नहीं था चौवट में कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुंह से चुनाव लड़ जाए, कांग्रेस से लाकर के लड़ाना पड़ा। इनके पास पृथ्वीपुर में प्रत्याशी नहीं था, समाजवादी से लाकर के लड़ाना पड़ा इन्हें। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि अब सरकार में आएंगे? जो वोट बैंक हमारे साथ था वो बढ़कर के नगर निगम में दिखा आपको। एक भी नगर निगम हमारे पास नहीं था। 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थे। आज 5 इनके हाथ से हमने छीने। ठीक है जितेंद्र जी, तो आपने बता दिया कि वो कौन कौन से मुद्दे भी रहेंगे और आप लगातार यही कह रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसका अच्छा खासा असर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं कि इस यात्रा का कोई असर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं मुक्ता पाठक जी से। मुक्ता जी, देखिए अभी इस यात्रा की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन इसको लेकर कुछ विवाद भी सामने आया। जैसे कि अरुण यादव को पहले जिम्मेदारी दी गई थी खंडवा और खरगोन में इस यात्रा की जिम्मेदारी, लेकिन जो निर्दलीय विधायक है सुरेंद्र सेरा, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई, अरुण यादव से जिम्मेदारी लेकर। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये यात्रा खत्म हो, क्योंकि अक्सर देखते हैं चुनाव के समय भी कांग्रेस के अंदर बहुत अंदरूनी उठापटक दिखाई देती है, तो ऐसा नहीं ये यात्रा खत्म हो तो इस यात्रा की चर्चा कम हो, बल्कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी उठापटक हो रही है उसकी चर्चा ज्यादा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो इस यात्रा के खत्म होने के बाद। देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टियों में चलता रहता है और कमलनाथ और अरुण यादव के बीच में कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ी सी दूरियां लगातार ये खबरें आती रही हैं। जब खंडवा लोकसभा का जो उपचुनाव होने थे तब भी अरुण यादव का नाम जो था वो प्रोमिनेंट था। फिर उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं विड्रॉ करता हूं। जब उनको लग गया कि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो ये आती रही है। अभी हाँ, ये बात जरूर है कि एक निर्दलीय विधायक को आप जो है जवाबदारी दे देते हैं। संक्षेप में क्या कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही इस यात्रा को लेकर? जी, अगर ये वाला आप एक एपिसोड छोड़ दें, जिस तरह से ये जवाबदारी अरुण यादव से लेके
शेरा को दे दी गई, निर्दलीय विधायक को। उसके अलावा जो है कांग्रेस खेमे में भी इस यात्रा को लेकर उत्साह है और काफी हद तक, और हमारी जितनी भी कांग्रेस के नेताओं से बात होती है उनका ये कहना है कि अब जो कांग्रेस है वो एकजुट है और बीजेपी जो है वो बिखर गई है, क्योंकि सारे कांग्रेस के लोग जो है बीजेपी में चले गए। ठीक है मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपक विजय वर्गीय जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 23 नवंबर से इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगी। यात्रा पहले शुरू होनी थी, लेकिन राहुल गांधी गुजरात में रहेंगे 2 दिन के लिए। इस यात्रा की शुरुआत होगी 23 नवंबर से, लेकिन देखना होगा इस यात्रा का असर कितना यहां पर दिखाई देता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बड़े उत्साहित हैं, लेकिन क्या जनमानस में भी ये यात्रा असर डालती है, और इसका असर 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।